18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो ये संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक। लेकिन ये संख्या बढ़ी है, बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है ये मिसिंग है। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, जिस तरीके से एसआईआर को लेकर तमाम घमासान मचा हुआ है जो ठहरने का नाम नहीं ले रहा है। एसआईआर की शुरुआत जो हुई वो कहीं ना कहीं बिहार से हुई। बिहार में चुनाव हो गए, नतीजे भी आ गए। नतीजों की कल्पना पहले ही की जा चुकी थी। अमित शाह ने यह बता दिया था किस तरीके से वोटिंग होगी, कैसे नतीजे आएंगे, क्या कुछ होगा, ये सब कुछ पहले बता दिया गया था और ठीक वैसे ही नतीजे आए। लेकिन अब तमाम लोगों की नजरें सीधा और सीधा बंगाल पर है। बंगाल में किस तरीके से एसआईआर कराई जा रही है, एसआईआर के आड़ में कितनी बीएलओज की मौतें हुई, उसकी तो कोई कल्पना नहीं की जा सकती। ना वो किसी की जवाबदेही है और ना ही वो किसी की जिम्मेदारी है। किसी की मौत आ जाए, किसी के साथ कुछ भी हो जाए, कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। लेकिन हाँ साथियों, कहा जाता है कि जब किसी के लिए गड्ढा खोदा जाता है तो वो गड्ढा खुद के लिए तैयार रहता है। एसआईआर जिन लोगों ने किया, अब वो खुद उस गड्ढे में गिरने के लिए तैयार हो जाए। यानी कि उत्तर प्रदेश के एक ऐसे मुखिया का नाम लेने जा रहा हूं जिनका नाम सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, जिनका नाम साधु भी कहते हैं, कुछ लोग योगी भी कहते हैं और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो साधु है, संत है। किसके लिए काम करते हैं? 18-18 20-20 घंटे काम करते हैं। अब वो बौखला गए। साधु संत की बौखलाहट तेज हो गई। यानी कि मैं बात कर रहा हूं फायर ब्रांड नेता, और भाजपा में एक बड़ी जो है नाम उन्होंने कमाया और तमाम देश के अंदर जो है वो बुलडोजर वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ जी अब खुद अपने वोटरों को लेकर जो है विचलित हैं, वो परेशान है। उनकी परेशानी उनके चेहरे से झलक रही है और वो बौखलाकर ये बोल पड़े कि 16 करोड़ वोटों में से ये 4 करोड़ वोट कहां चले गए। उनकी वीडियो भी दिखाऊंगा आपको। अब आप सोचिए 4 करोड़ वोट जब घटे, यानी कि शहरी क्षेत्र से। साथियों, हमारे चैनल ने पहले भी आपको बताया कि भाजपा का जब भी चुनावी नतीजे आते हैं शहरी क्षेत्र में भाजपा जो है वो जीतती नजर आती है। जो गांव के क्षेत्र होते हैं वहां पर भाजपा हारती नजर आती है, क्योंकि गांव के लोग जो होते हैं वो बहुत कुछ सोच समझकर, रोटी रोजी कपड़ा मकान को देखकर जो है वोट करते हैं। लेकिन शहर के लोग कमाने और खाने के हिसाब से वोट करते हैं और कुछ वोट किया जाता है और तमाम गड़बड़ियां जो जिस तरीके से राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के नेता सवाल उठाते आए हैं, इसी तरीके से जो है मैं बात कर रहा हूं सीधा जो है योगी आदित्यनाथ की, और मैं बात कर रहा हूं बंगाल की। साथियों, बंगाल में चुनाव है। हमारे लगातार हमारे चैनल पर आप बंगाल की एक एक अपडेट देख रहे होंगे कि हमारा चैनल किस तरीके से बंगाल जिम्मेदारी के साथ पहुंच चुका है और बंगाल की एक एक पल की खबरें आपको पहुंचा रहा है कि बंगाल की जनता आखिर क्या चाहती है। बंगाल की खबरें भी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन उसी बीच एक खबर जो निकल कर आई, पश्चिम बंगाल में 58 लाख वोटर्स के नाम काटे गए। साथियों, एक बड़ी खबर है ये, 58 लाख वोटर्स के नाम काटे गए हैं। साथियों, अब ये कैसे हो सकता है? यानी कि बंगाल में ममता बनर्जी की जो सरकार है, टीएमसी की सरकार, उसको खिसकाने के लिए कहीं ना कहीं अब भाजपा ने तमाम वो काम करने हैं जो नहीं भी करने चाहिए थे। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो है बिल्कुल खामोश है। 58 लाख वोट किसके काटे जा रहे हैं? बिहार के अंदर 65 लाख वोट किसके काटे गए? और इसी तरीके से जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुखिया ये कह रहे हैं कि 4 करोड़ वोटर्स के अभी तक फॉर्म वापस नहीं आए। क्या चल रहा है? क्या अब भाजपा की नींव खिसक रही है? तो क्या वो तमाम गुस्सा जो है सीधा बंगाल में निकाला जाएगा? खबर एक एक करके बताऊंगा। एनडीटीवी की खबर है, पश्चिम बंगाल में एसआईआर का ड्राफ्ट जारी, 58 लाख वोटर्स के नाम कटे। आपके स्क्रीन पर लगा दे रहा हूं ये खबर भी। दूसरी खबर मैं आपको जनरल मिरर की बता रहा हूं, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने कहा मैं एसआईआर का विरोध करता हूं, यह बैकडोर से एनआरसी है। असदुद्दीन ओवैसी संसद में कह रहे हैं, एनआरसी बता रहे हैं। साथियों, सीधा ये कहा गया कि एसआईआर के तहत जो है सीधा एनआरसी की जा रही है। ये वही एनआरसी है, ये वही एनआरसी है जिसका विरोध एक लंबे समय तक, तकरीबन 100 दिन तक जो है दिल्ली की सड़कों पर शाहीन बाग में हुआ। सी एनआरसी का प्रोटेस्ट जामिया में हुआ और उसके बाद सरकार बैकफुट पर आई और कुछ वक्त के लिए उस पर रोक लगा दी गई थी। उसके बाद वो प्रदर्शन खत्म हो गया। लेकिन अब एसआईआर के बहाने एनआरसी लाने की कोशिश की जा रही है। डिटेंशन सेंटर बनाने का प्लान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मुखिया जी ने जो है वो आदेश भी दे दिए डीएम को कि आप डिटेंशन सेंटर बनाइए। अब मुखिया जी के वीडियो दिखा देता हूं। मुखिया जी अलग ही गुस्से में, बिल्कुल लाल पीले नजर आ रहे हैं और गुस्से में बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एसआईआर में 4 करोड़ वोटर का नाम मिसिंग। ये आपका विरोध, ये योगी आदित्यनाथ का विरोध है। 85% आपका वोटर है। सीएम योगी, चलिए सीएम योगी को आप सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी जी।
अब 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो ये संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक। लेकिन ये संख्या बढ़ी है, बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है ये मिसिंग है। जी हाँ साथियों, आपने वीडियो देखी योगी आदित्यनाथ की। ये है उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड नेता और भाजपा के एक ऐसे समझ सकते हैं कि एक पिलर है। भाजपा के लिए योगी आदित्यनाथ का हट जाना एक बहुत बड़ी बात है, जिसको लेकर अभी पीछे मोहन भागवत का भी बयान आया था। मोहन भागवत ने साफ दर्शा दिया था कि योगी के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी कि सीधा दिल्ली के हाईकमान को ऑर्डर दे दिया कि उत्तर प्रदेश में योगी के अलावा कुछ नहीं हो सकता। यानी कि 2027 की चुनाव की तैयारी जो है वो पूरी की जा रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की जब खुद की ईंट घिसकती नजर आ रही है तब वो मंच पर बोल रहे हैं। लखनऊ के अंदर उन्होंने बोला कि 4 करोड़ वोटर्स कहां खिसक गए। 16 करोड़ वोटर्स होने चाहिए, 12 करोड़ के नाम क्यों आए। इसी पर एक खबर मैं आपको और दिखाता हूं। खबर है ट्विटर पर लिखा गया है कि वेस्ट बंगाल में एसआईआर के बाद 58 लाख नाम जो है ड्राफ्ट वोटर्स लिस्ट से हट गए हैं, अखिलेश यादव बोले। साथियों, अखिलेश यादव ने कहा कि हमने जिस तरीके से विरोध किया, एसआईआर का विरोध सिर्फ सड़क पर ही नहीं बल्कि सड़क से लेकर संसद तक हुआ। संसद के बरामदे में हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि संसद के बाहर तमाम सांसद ने किस तरीके से एसआईआर का विरोध किया था। डस्टबिन में एसआईआर को फाड़कर डाला था, लेकिन उसके बाद भी सरकार रुकने के लिए नाम नहीं ले रही। लेकिन अब जब खुद की ईंट खिसकती नजर आई तब बौखला गए योगी जी। योगी जी अब ये सोच रहे हैं कि क्या होगा उत्तर प्रदेश के अंदर जितने लोगों के हमने मकान तोड़े हैं, जितने लोगों को मट्टी में मिलाया है, उन लोगों का क्या होगा। यानी कि योगी आदित्यनाथ अब ये सोच रहे हैं कि आखिर वो कहते हैं ना कि शेर का बुढ़ापा बुरा होता है, कहीं ना कहीं उसी लाइन में योगी जी अपने आप को समझ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ये सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सत्ता अगर मेरे हाथ से चली गई तो मेरा क्या होगा। वो ये सोच रहे हैं कि जिन विपक्ष लोगों को हमने इस तरीके से कमरे में बंद किया कि अगर वो आवाज उठाने की कोशिश की तो उनकी आवाज बंद करने का काम किया, उनको जेलों में ठूसने का काम किया। कोई अगर सड़क पर उतरना चाहे तो उसको हाउस अरेस्ट तक कर दिया योगी की पुलिस ने। और यह कहा गया कि हमने माफियाओं को मट्टी में मिला दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर मस्जिद सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, मस्जिद के मौजिनों को निकालकर पीटा जा रहा है। और कौन पीट रहा है? कोई गुंडे वुंडे नहीं पीट रहे हैं, योगी जी की पुलिस पीटती है। वो खबर भी हमने आपको अपने चैनल पर दिखाई। तो साथियों, क्या चल रहा है? अखिलेश यादव की वीडियो भी दिखाऊंगा कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। अखिलेश यादव को सुन लीजिए आप, उन्होंने एसआईआर को लेकर क्या कुछ कहा है। एसआईआर ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति और षड्यंत्र है। इसके तहत जो एनआरसी की बात वो सीधे नहीं कर सकते थे, एसआईआर के बहाने इन्होंने इस बात को किया है। साथियों, आखिर विरोध क्यों ना हो? एसआईआर का विरोध होना तो बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार एक लंबे समय से है। डबल इंजन की सरकार जहां जो है तमाम दावे ठोकती है, ये कहती है कि हम जो निष्पक्ष चुनाव करा रहे हैं। इस तरीके से चुनाव आयोग जो है, मुख्य चुनाव आयोग गणेश कुमार जी, तो ऐसा समझिए जैसा कि किसी नशे की हालत में हो। गणेश कुमार को जब आने वाली पीढ़ी उनका नाम लिखेगी तो काले अक्षरों से काले ही स्लेट पर लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि देश के अंदर जो चुनाव की प्रक्रिया है साथियों, ये देश की रीढ़ की हड्डी है। देश की रीढ़ की हड्डी इसलिए भी है क्योंकि चुनाव अगर देश के अंदर ना हो तो मैं समझता हूं कि तमाम संवैधानिक चीजें खत्म हो जाएंगी। तमाम संवैधानिक पद जो है वो चुनाव से ही चुने जाते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री का चुनाव हो, चाहे तमाम चीजें हो, ये तमाम जो है जनता की चुनी हुई चीज है। और जनता ही जनार्दन है। देश की जनता देश की मालिक है। ये तमाम लोग नौकर अब जनता के ऊपर जो है अपनी हुकूमत चला रहे हैं, लेकिन ऐसा देश की जनता नहीं होने देगी। सवाल यह है कि 58 लाख लोगों के वोट जो पश्चिम बंगाल से काटे जा रहे हैं, क्या वो तमाम सही है? क्या उनकी सही निष्पक्ष तरीके से जांच होगी? क्या उनके लिए दूसरे फॉर्म जो है वो एसआईआर के तहत जो है वो लागू किए जाएंगे कि किसी का गलत वोट कटा है तो उसको दोबारा जो है वोट बनवाने का अधिकार दिया जाएगा? क्या चुनाव आयोग इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई जवाब देगा? क्या चुनाव आयोग इसी तरीके से, यानी कि वो खामोशी से ऐसे ही बैठा रहेगा जब तक कि बंगाल के चुनाव ना हो जाए? तो साथियों, इन तमाम अपडेट्स पर, इन तमाम जानकारी पर आप क्या कुछ सोचते हैं? क्योंकि 58 लाख वोट का सवाल है, उत्तर प्रदेश के 4 करोड़ मतदाताओं का सवाल है। क्या अगर देश की जनता इसके बारे में नहीं सोचेगी तो कोई अब आसमान से उतरकर सोचने वाला नहीं है। तो साथियों, इस तमाम जानकारी पर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और हमारा चैनल लगातार बंगाल की तमाम अपडेट्स आपको दे रहा है। शुरू से ही ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हमारे चैनल पर आपको बंगाल की मिल रही। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि तमाम वीडियोस को देखकर हमारे कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। जब तक के लिए लेता हूं आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए PRB।